नमस्कार, इन खबर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। कार्यक्रम है बतकही और हमारे साथ हैं आजमगढ़ के सांसद, गायक, कलाकार दिनेश लाल यादव निरहुआ। निरहुआ जी की एक खास आदत है, बोलते हैं और बड़ा क्लियर बोलते हैं और सबसे अच्छे संबंध भी रहते हैं। वो कौन सी कला है? ये भी एक कला है। हाँ, मुझे लगता है कि अगर आदमी में सुनने की कला हो तो ये कला आ ही जाती है। क्योंकि जैसे मैं अगर आपको सुन रहा हूँ, आप किसी विषय पे बात कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं अच्छा ही बोलूँगा। तो मुझे लगता है कि ये है, बचपन से ये सुनने की कला है और मुझे लगता है ये कला आनी चाहिए और ये कला आ जाए तो बाकी कला आ जाती है। एक कलाकार जो है इमोशनल होता है, क्योंकि आप गाते भी हैं तो एक्टिंग भी करते हैं। तो जब कलाकार राजनीति में शिफ्ट हुआ तो कहीं क्लैश हुआ कि कुछ खो सा जा रहा है या कहीं कुछ क्लैश हो रहा है? नहीं, बिल्कुल क्लियर था, उसमें खोने जैसा कुछ है नहीं। जब आपका विजन क्लियर हो कि आप कोई भी कार्य करते हो क्यों करते हैं, उसके पीछे आपकी नीयत क्या है, तो फिर कोई दुविधा की बात ही नहीं है। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं, लोगों को खुशियां बांटते हैं, वो आपके कला को देख के प्रसन्न होते हैं, और फिर अगर राजनीति में मौका मिलता है वहाँ भी लोगों के लिए खुशियां ही बांटनी है, वहाँ भी लोगों का काम ही करना है। कोई अपना दुख लेके आ गया कि ये तकलीफ है, इसको करवा दीजिए, तो एक कलाकार रहते हुए उतना सक्षम नहीं थे कि उसको करवा पाते। शूटिंग में लोग आते थे मिलने के लिए, हम फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, उनके आंखों में भाव तो वो होता था कि हमारा हीरो है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, पर हीरो सिर्फ उनका मनोरंजन कर सकता था। और जब राजनीति में आया तो अब कोई आता है कहता है कि हम बहुत गरीब हैं और इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। तो एक सांसद होने के नाते जब मैं पूजनी महाराज जी से पत्र लिखता हूँ या पूजनी प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखता हूँ तो उनका इलाज भी हो जाता है और जो काम सोच के गए थे वो कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपकी इंडस्ट्री में या किसी भी प्रोफेशन में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो आपकी एक खासियत ये भी मानी जाती है कि आप मिलवा भी देते हैं, झगड़ा खत्म करा देते हैं। रवि किशन भैया और मनोज भैया साथ बैठने से कतराते थे। मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो लोगों के बीच अनबन कराने में उनको मजा आता है। अच्छा, तो ऐसे लोगों को अगर कभी भैया का साथ मिल गया, भैया को कुछ चढ़ा बढ़ा दिए, उनको कुछ उनके बारे में कह दिए, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनको क्लियर कर देता हूँ भैया ऐसा है नहीं।